नमस्कार दोस्तों। बुधवार का दिन और ओवरऑल अगर मार्केट देखो तो जैसे कल ओवरऑल ना थोड़ी तेजी दिखी थी। ग्लोबल मार्केट थोड़ा नो वीक है। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आगे आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन अभी मैं एक इम्पोर्टेंट सेक्टर के बाद में बात करने जा रहा हूँ, वो है रेलवे स्टॉक्स। रेलवे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं यूजर्स के और तो कमेंट बॉक्स में ना कि काफ़ी सारे लगे टैक्स मैको के बारे में, टिटागरा, आरवीएनएल, आईआरएफसी, इन सब के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो रेलवे स्टॉक पे फोकस किया जाए कि भाई क्या चल रहा है, क्योंकि सभी स्टॉक्स काफ़ी करेक्ट हो चुके हैं। और यहाँ से क्या लग रहा है, क्योंकि ये ऐसा सेक्टर है ना कि रिटेल इन्वेस्टर ने काफ़ी निवेश किया है। तो उसके बारे में बात करेंगे। आगे जाने से पहले आपके कोई भी क्वेश्चन है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दीजिएगा। सो मैं भी शाम को या दूसरे दिन में बेसिकली वो कवर कर लूँगा। तो एनीथिंग रिलेटेड टू स्टॉक और सेक्टर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आज 8 बजे लाइव सेशन है। मैं बात करने जा रहा हूँ कैसे आप स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो इन डिटेल। तो वो लाइव सेशन जूम लिंक का मैं दे रहा हूँ नीचे, वो आप कमेंट बॉक्स से क्लिक करके ज़रूर अटेंड कीजिएगा। चलिए बात करते हैं रेलवे स्टॉक्स की। रेलवे स्टॉक्स आपको पता है कि काफ़ी लाइमलाइट में रहा है पिछले 2-2.5 साल से। जब से गवर्नमेंट ने ज़बरदस्त पुश किया है रेलवे को। द रीज़न इज़ क्योंकि एट द एंड दिस इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई भी कंट्री को आगे बढ़ना है ना, तो उनको चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि तभी आपका कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नीचे आता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन नीचे आता है, वो सब बेनिफिशियल रहता है। सॉरी गाइस, ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए। इसलिए अगर आप कोई भी कंपनी को पूछ रहे थे कि सबको सस्ता सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन क्या है, वो है रेलवे। तो इसलिए रेलवे को आगे बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है। और जब ऐसा कंट्री जितना जहाँ इतने सारे स्टेट्स हो, इतनी बड़ी कंट्री होती है ना, तब रेलवे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सॉरी गाइस, 1 मिनट। थोड़ा प्रॉब्लम है थ्रोट में, इसलिए। तो टॉकिंग अबाउट दैट गाइस, रेलवे की अगर हम लोग बात करें तो ओवरऑल 2.4 लाख करोड़ का बेसिकली अलॉटमेंट किया था बजट में 2024 में। उसमें से 1.85 लाख तो ऑलमोस्ट कैपिटल बजट था। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ ना, तो काफ़ी काफ़ी इंसेंटिव जा रहे हैं रेलवे स्टॉक्स को बढ़ाने के लिए। बुलेट ट्रेन आ रही है, वंदे मातरम ट्रेन का बहुत ही अच्छा खासा एक्सपांशन हो रहा है। और वो बहुत ही बेनिफिशियल है रेलवे इंडस्ट्री के लिए एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि वंदे मातरम एक ऐसी ट्रेन है जो एक कहते हैं ना कि बुलेट ट्रेन और नॉर्मल ट्रेन के बीच में आके खड़ी है, लेकिन बहुत अच्छी ट्रेन है। और उसके वजह से ना काफ़ी ऑर्डर मिल रहे हैं ये सभी रेलवे कंपनीज को। तो चलिए एक के बाद एक चीज़ें देखते हैं। तो इसमें भी काफ़ी 3 सेगमेंट में हम लोग डिवाइड करते हैं कि एक है जो रेलवे कोचेस बनाते हैं, जैसे टीटागढ़ रेलवे, जुपिटर वैगन्स, टेक्समेको, ये सब जो है ना वैगन्स बनाते हैं। और वो सब वो कहते हैं ना डब्बे बनाते हैं रेल के। दूसरा एक है होगा कि ये जो जो बेसिकली आरवीएनएल जो होते हैं ना, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोवाइड करते हैं कि उनके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स एंड वो सब एग्जीक्यूट करते हैं। और थर्ड होगा फाइनेंसिंग। तो फाइनेंसिंग कौन करता है? आईआरएफसी, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो वो फाइनेंसिंग करते हैं और कम इंटरेस्ट रेट में, कम तो नहीं बोल सकते, अच्छा खासा टोटल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो लोग प्रोवाइड करते हैं रेलवे को स्पेसिफिकली। और अगर चौथा भी ऐड करना है तो आईआरसीटीसी, जो आपके टिकटिंग और वो सब में बेसिकली यूजफुल होते हैं और वो बुक करते हैं। तो ये 4 सेगमेंट है। हम लोग देखते हैं कि चारों सेगमेंट में से कौन सा सेगमेंट अच्छा लग रहा है यहाँ से, तो आप उसमें निवेश कर पाओ। तो चलिए एक के बाद एक लेते हैं सेगमेंट। सॉरी गाइस, थोड़ा ये बीच में खांसी आ रही है, लेकिन जस्ट टॉलरेट कर लेना। चले जब मैं बात करता हूँ, अभी आगे जाने से पहले कुछ कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं रेलवे स्टॉक्स के क्या है। क्योंकि आगे रीज़न इज क्योंकि देखो एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैंने बोला, ओवरऑल रेलवे स्टॉक का डिपेंडेंस काफ़ी हद तक वही है कि गवर्नमेंट किस तरह से यहाँ फंड एलोकेट करेगा। और बहुत कुछ गवर्नमेंट पे ही डिपेंडेंट है, लेकिन गवर्नमेंट इनको पुश कर रहा है। सो प्रॉपर फोकस गवर्नमेंट का है, वो एक बड़ी पॉइंट है। दूसरा, उनके पास ऑर्डर बुक बहुत बड़ा है। अगर हम लोग ये टीटागढ़ रेल सिस्टम देख ले या जुपिटर वैगन टैक्स में, कोई इन सबके पास बहुत ही बड़ा ऑर्डर बुक है। तो उनको कोई टेंशन नहीं है
अगले 2-3 साल के लिए भी उनके टोटली बुक्ड है। एक्चुअली उनको तो कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट द ऑर्डर्स। अगेन अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी, डाइवर्सिफिकेशन यानी फ्रेट, पैसेंजर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे आरवीएनएल के लिए बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दिए गए। इनके सेल्स का है ना 2 गुना 3 गुना ऑलरेडी ऑर्डर बुक है सबके पास है। इवन आईआरएफसी जो कंसंट्रेट कर रही है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंसिंग के लिए, उनको कोई टेंशन नहीं है। पहली बात तो उनको गवर्नमेंट से पैसे मिल रहे हैं, सस्ते रेट में मिल रहे हैं, तो वो भी अच्छा रहता है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में इम्पैक्ट नहीं आता, और वो डायरेक्टली इन सब प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करती है, तो वो एक बेटर है। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत कुछ आ रहा है, जैसे बुलेट ट्रेन आ रही है, तो जापान से कोलैबोरेट करके हो रहा है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ कंप्लीट रेलवे सिस्टम इज गोइंग ऑन। इसके वजह से काफ़ी ऑर्डर्स इन सब कंपनियों को भी मिल रहे हैं। पोटेंशियल, एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। ओवरऑल स्लोली एंड ग्रेजुअली दे आर थिंकिंग कि जो छोटे छोटे देश है या कंट्री है, उनको अगर ज़रूरत पड़ती है कि रेलवे रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो वो आराम से हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। सम ऑफ द चैलेंजेस वी शुड टॉक अबाउट। वाई मैं ये सब डिटेल में इतना बता रहा हूँ ना, क्योंकि आप रेलवे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सेक्टर में चल क्या रहा है। बाय द वे, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन विदाउट फेल। और जैसे मैंने बोला, आज शाम का सेशन अटेंड करना मत भूलना, 8 बजे का। जब हम लोग बात करते हैं कि क्या चैलेंजेस ये सब कंपनियां फेस करती, तो एक है एग्जीक्यूशन रिस्क। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स है, लेकिन यहाँ लैंड एक्विजिशन भी चाहिए, रेलवे की पटरी भी लगानी है, तो वो सब कुछ वो भी एक प्रॉब्लम होता है, एग्जीक्यूशन रिस्क होता है। कोई क्राइसिस आ गई, ये वो। अगेन, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर बजट में थोड़ा भी फंडिंग कम हो गया, तो इन लोगों की सांस ऊपर हो जाएगी, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये इनका पूरा डिपेंडेंसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग पे है। लेकिन वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे पिछली बार 2.4 लाख करोड़ का था इस बार भी बड़ा एलोकेशन होगा। कंपटीशन आ रही है, इतनी भी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे प्राइवेट कंपनी से भी कंपटीशन आ रही है। लेकिन अगर हम लोग रेलवे में बात करें, तो मैक्सिमम गवर्नमेंट एंटिटीज यहाँ ज़्यादा है। रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन रहता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टील का बहुत यूज़ होता है, तो उसके वजह से मार्जिन में ऊपर नीचे होगा। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर इम्पैक्ट होता है, लेकिन इतना भी नहीं होता है। थोड़ा थोड़ा जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जहाँ जहाँ से आपका रॉ मटेरियल आ रहा है, वहाँ शायद आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। अभी हम लोग एक काम करते हैं कि हर एक स्टॉक को एक के बाद एक देखते हैं, तो आपको थोड़ा पता चलेगा कि कौन से सेगमेंट के स्टॉक किस तरह से परफॉर्म करे। तो पहले एक काम कर लेते हैं हम लोग, पहले आईआरएफसी और उससे चालू करते हैं कि फाइनेंसिंग कंपनी से। सो लेट मी शेयर द स्क्रीन हियर। ओके, जस्ट अ मिनट, या जस्ट, okay. So talking about this, if you can see, this is like IRFC, ये रहा IRFC। तो IRFC जैसे मैंने बोला कि वो प्रॉपर फाइनेंसिंग करते हैं। अब ये स्टॉक है ना, ऑलमोस्ट अपने हाई से ऑलमोस्ट 36% डाउन है। ओके, ओवरऑल अगर हम लोग सेल्स और ग्रोथ देखें तो ठीक ठाक है। ओके, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है। ओवरऑल रिटर्न भी ना अच्छा खासा इसने दिया है। इसका बेनिफिट आईआरएफसी का ये है कि ऑलमोस्ट अभी 36% डाउन है, लेकिन ये एक सोल प्रोवाइडर है फाइनेंसिंग का, तो वो एक सबसे बड़ा मोट है आईआरएफसी के लिए। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव रहेगा आईआरएफसी के लिए गोइंग ऑनवर्ड्स। व्हेन वी टॉक अबाउट अदर कंपनीज, लाइक हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो आरवीएनएल की बात करते हैं। रेलवे निकास के पास बहुत बड़ा ऑर्डर बुक है, ये भी 35% डाउन है ओवरऑल। ओके, अगर हम लोग आर ओ ई आर ओ सी देखें तो ठीक ठाक है। इवन सेल्स ग्रोथ ओके है। देखो यार, ये सब स्टॉक क्यों बढ़े है, देखो, अगर हम लोग देखो कि भाई ग्रोथ उतना नहीं है, तो इनका स्टॉक में बढ़ने का रीज़न एक ही है कि ये, अगर आप देखो कि ये कंपनी पहले 6 के 7 पी पे चल रही थी, और अभी डायरेक्टली वो आ गई 94 के पी, यानी 10 गुना पी पे बढ़ोतरी हुई थी। उसके वजह से ये स्टॉक कुछ ज़्यादा ही बढ़े। अभी वो नीचे आके थोड़ा है, लेकिन तो भी जिस तरह से ईपीएस बढ़ा है, उसके सामने अगर आप देखो पी रेशियो बहुत ही काऊ में आ गया है। और इसके वजह से क्या होता है कि जब मार्केट इतने हाई में होता है, ओवर वैल्यूएशन हो जाता है, और इसलिए मार्केट करेक्ट होता है। कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी का 70 पी
आपने कभी देखा नहीं है। और यही प्रॉब्लम होता है इन सब स्टॉक का। इवन अगर हम लोग आईआरएफसी में की बात करें, सेम प्रॉब्लम यही, इस कंपनी में भी सेम प्रॉब्लम यही था कि जो बढ़ा है वो पी रेशियो बढ़ा है, ठीक है। ये पी रेशियो आप देखो 4-5 चल रहा था और कहाँ पहुंच गया, 45। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कंपनी है ना, कंपनी से जो इनकम बढ़ रही है, प्रॉफिट में, उससे ज़्यादा तो स्टॉक प्राइस इसलिए बढ़े क्योंकि उनको री रेटिंग हो रही है और ज़्यादा प्रीमियम दिया जा रहा है। अब हम लोग अगर आईआरसीटीसी की बात करें, ओके, आईआरसीटीसी भी अगर देखो वो भी 32% डाउन है। लेकिन ये स्टॉक ने है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ओवरऑल इतना साल बाई साल इतना परफॉर्म नहीं किया है इसने। नीचे रहा था, फिर वापिस एक ऊपर आया, वापिस वो नीचे गया है। सो उसने जो अपना अपना जो पहले हाई था वो टच करके वापिस नीचे आया है। और ओवरऑल इसकी इसका धीरे धीरे पी ईपीएस भी बढ़ रहा है। इसका पी रेशियो पहले से अभी फिर वो नीचे आ गया था, 300 का था, सोचो 300 का पी था, अभी वो कुछ 50 के आसपास है। तो ओवरऑल यहाँ एक कहते हैं कि वैल्यूएशन थोड़ा कंफर्ट आ रहा है कि हाँ भाई, एक कार्य करते हैं, पी रेशियो भी कंफर्ट जोन में आ रहा है और ईपीएस भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ा, अगर आप मुझे पर्सनली पूछोगे कि कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा अच्छा लग रही है रेलवे स्टॉक के बारे में, तो मुझे है ना ये वैगन्स जो बनाते हैं ना, जैसे ये जुपिटर वैगन्स है। ओके, हम लोग यहाँ देखें तो जुपिटर वैगन्स ऑलमोस्ट 34% डाउन है। ओके, इवन टीटागढ़ रेलवे 40% डाउन है। यहाँ टैक्स में को नहीं दिया गया है, तो टैक्स में को भी अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल वो भी नो ऑलमोस्ट वो भी 34% डाउन है। तो ये सब स्टॉक है ना काफ़ी डाउन है, और इनका इनके पास ऑर्डर बुक बहुत अच्छे है। अरे इनका अगर हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी देखें ना तो साल बाई साल बहुत ही अच्छा रहा है ओवरऑल। इवन टैक्सों का भी अच्छा है प्रॉफिट, आप देखो प्रॉफिट ग्रोथ 180, 110, 83%, दिस टाइप ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ इज देयर। ओके, और जब हम लोग रिटर्न की बात करें तो ऑफ कोर्स रिटर्न तो उन्होंने अच्छा दिया ही है। लेकिन अगर मैं ये देखूं कि ये स्टॉक सब है ना अभी किस लेवल पे खड़े, तो जिस तरह से इनका प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स ग्रोथ है ना, मोर देन 3 डिजिट, डबल डिजिट से ज़्यादा है, करेक्ट, 30s में, 40s में। जबकि आप दूसरे सब कंपनीज का आप देखोगे ना तो वो 10s और 20s में। तो उसके वजह से ना ये कंपैरेटिवली वैगन्स जो बनाते हैं वो कंपनी ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नो डाउट इनका भी पी रेशियो बढ़ा था, अभी काफ़ी नीचे आ गया, लेकिन इनका जो ईपीएस है ना वो बहुत अच्छा भाग रहा है ओवरऑल। एंड दैट इज़ व्हाट इज़ हेल्पिंग ऑल these कंपनीज, ओके, जुपिटर हो या ये है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, इवन इरकॉन इंटरनेशनल भी है। इरकॉन आपको पता है कि ओवरऑल नो वो बेसिकली इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी वो भी, लेकिन इसका भी सेम पॉइंट है कि इसका भी पी रेशियो बहुत बढ़ गया था, लेकिन अभी ठीक ठाक है। देन ऑल्सो अगर मैं ये ओवरऑल एक साल बाई साल देखो तो अच्छा रिटर्न दिया है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है। अगर अगर सभी कंपनी रेलवे कंपनीज का देखो ना तो ऑलमोस्ट 30 to 40% डाउन है। तो एज ए इन्वेस्टर आपको करना क्या चाहिए? एज ए इन्वेस्टर मुझे लग रहा है कि स्टॉक्स गलत है, मैंने आपको जस्ट ग्लिम्स दिया है। ऑफ कोर्स आप इन्वेस्ट करने से पहले खुद का ओन रिसर्च करना, लेकिन ये स्टॉक्स गलत नहीं है। ये स्टॉक्स के रिटर्न भी अच्छे आए पिछले 3-4 साल से। प्रॉब्लम है वैल्यूएशन बढ़ गया है, अभी वैल्यूएशन थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ से अगर आपके पास है तो नथिंग रॉन्ग इन दिस, आगे जाके इनका स्कोप बड़ा होना, रेलवे बड़ा बनाना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि रेलवे इज़ अ बैकबोन। जैसे एक बार जब मारुति सीएमडी ने बोला था कि अगर रेलवे से उनका अगर ट्रांसपोर्टेशन हो तो उनका कॉस्ट, रेल ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट 50% से नीचे चला जाता है। अगर आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो तो क्यों ना कंपनियां 100% रेलवे से ही भेजेंगी। ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हुए ना जो बने, वो गेम चेंजर है। जो बजट में अनाउंस किया गया है कि भाई काफ़ी कॉरिडोर्स बनने वाले हैं, उससे काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या होता है कि कोई भी रेलवे को, कोई भी जैसे गुड्स रिलेटेड कंपनी होते हैं ना ट्रेन, वो
उनके डेडिकेटेड पटरियाँ होती है, तो हमेशा फास्ट, सुपर फास्ट वो भागती है। नहीं तो क्या होता है, उनको पैसेंजर व्हीकल की जो पटरी होती है ना उसके साथ शेयर करना पड़ता है, इसलिए उनकी स्पीड कम हो जाती है। तो यहाँ अगर ऐसा नहीं होता है और डेडिकेटेड होता है, तो वो बड़े बड़े डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं, और उससे एक फ़ायदा यही होगा कि ट्रांसपोर्टेशन आपका फास्ट हो जाएगा और वो बेनिफिट रहेगा। तो उससे कहते हैं कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कम, कॉस्ट कम होगा, और विच विल बी बेनिफिशियल टू द कंपनीज एंड एवरीथिंग। सो मच मोर ऑन द कमर्शियल एंगल, पैसेंजर व्हीकल में मीन्स नो, 40 से 50 से ज़्यादा ना ट्रेन वंदे मातरम की आ रही है। बुलेट ट्रेन का चल रहा है अहमदाबाद मुंबई, आई थिंक, आई डोंट नो 2026-27 कब जाके ये चालू होगा, लेकिन मैं अहमदाबाद में हूं, तो मुझे पता है कि किस तरह से स्टेशंस में काम चालू है, सब हो रहा है। एक बार एक बुलेट ट्रेन आएगी तो दूसरी काफ़ी सारी बुलेट ट्रेन आएगी, ओके। तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही जो पॉजिटिव है रेलवे के लिए। ओनली फैक्टर वाज वैल्यूएशन, इसमें कोई और प्रॉब्लम नहीं है रेलवे स्टॉक्स में, और यहाँ से भी मुझे अच्छे ही लग रहे हैं रेलवे स्टॉक्स। थोड़ा मुझे, जैसे मैंने बोला ना कि जो ये वैगन्स बनाते उस साइड पे ज़्यादा अच्छा लगा है कंपेयर टू अदर्स। इट्स अ सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी। जस्ट आपको पेशेंसली वेट करना पड़ेगा, अगर आपके पास स्टॉक्स है तो वेट कीजिए। मार्केट रिकवर होगा तो शायद ये भी साथ में रिकवर होगा। हाँ, लेकिन एक्सपेक्टेशन कम रखिए। जैसे आपने 5 गुना 6 गुना कमा लिया पहले, ज़रूरी नहीं कि अभी इतना कमा पाओगे, क्योंकि अभी वो कहते हैं ना कि वो जो मेगा ट्रेंड था वो अभी थोड़ा थम गया है। मेगा ट्रेंड थम नहीं गया है, सॉरी रॉन्ग वर्ड्स, लेकिन वो जो तेज़ी आई थी ना वो थोड़ी थम गई है। अभी यहाँ से ना डिसेंट रिटर्न मिल सकते हैं आपको, जैसे आप 20% सोचो या 15% सोचो, उस तरह के रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन ये सेक्युलर ग्रोथ स्टोरी है। तो गाइस, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट रेलवे स्टॉक्स। खुद रिसर्च करके इन्वेस्ट करना। होप आपको अच्छा लगा होगा। देन डू लाइक इट एंड शेयर टू एवरीवन। और आपके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आई विल टेक केयर ऑफ इट। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लूँगा जो कुछ पूछे थे सुबह, कल, सॉरी कल को पूछे थे, वो कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ। और जैसे मैंने बोला गाइस, मैं जब तक ये शेयर करूँ, आप ज़रूर, बेसिकली 1 मिनट, 1 मिनट, आई ओपन द क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन जो है वो है संजीव का। संजीव कह के, आई एम अ बिगनर इन प्रोफेशन एंड आई वर्क इन अ प्रोसेस इंडस्ट्री, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन टिमकेन इंडिया। टिमकेन इंडिया, सो 1 मिनट में टिमकेन इंडिया का देख लेता हूँ। 1 मिनट, टिमकेन इंडिया। ओके, सो टिमकेन इंडिया की जब मैं बात करता हूँ तो ओवरऑल ये स्टॉक जो बेसिकली बेयरिंग्स एंड कंपोनेंट्स एसेसरीज में है। और अगर मैं इसका रिजल्ट देखते हैं हम लोग तो ठीक ठाक रिजल्ट है ओवरऑल, ठीक ठाक ही रहा है। इस साल थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी कम है और इस साल रिटर्न भी कम है। और अगर वैल्यूएशन भी ओके है, नहीं, थोड़ा इंडस्ट्री से तो ज़्यादा है। बाकी आर ओ सी, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, और क्योंकि ये कौन से में है, कि ट्रांसमिशन ऑन, ठीक है, इट्स अ जेवी बिटवीन टाटा एंड स्टील एंड टिमकेन कंपनी, ओके। आई थिंक ठीक है कंपनी, ये कुछ एक्साइटिंग नहीं दिख रहा है मुझे इस कंपनी में ओवरऑल। नो, अगर आप बारो बेयरिंग कंपनी उनके सपने तो अ, अगर चाहो तो आप वेट कर सकते हो, लेकिन मुझे आई थिंक काफ़ी बेटर कंपनी बेयरिंग कंपनी में भी मिल जाएगी, आपको शिफ्ट करना है तो। ऑल ओके स्टॉक है। थोड़ा 1-2 क्वार्टर देख लो, अदरवाइज यू कैन वेट फॉर इट, एंड आफ्टर सम टाइम इफ यू वांट यू कैन सेल इट, बट इट्स अ ओके स्टॉक। ठीक है, टिम कैन इंडिया। सो दैट वाज ऑल अबाउट संजीव जी। देन कैन डू एनीथिंग का क्वेश्चन है सर, डेटा सेंटर स्टॉक में कौन सा आपको अच्छा लगता है और फ्यूचर में? डेटा सेंटर में देखो, मैं डायरेक्टली स्टॉक रिकमेंडेशंस नहीं दे सकता यहाँ, क्योंकि एज पर द सेबी रूल, बट मैं डिस्कस कर सकता हूँ किसी स्टॉक्स को। आप चाहो तो कैन डू एनीथिंग, कैन, आप हमारे सर्विस को देख सकते हो और वेबसाइट, और आज का सेशन आप अटेंड करें तो आपको पता चलेगा किस तरह की सर्विस है। प्लस मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टॉक पिकिंग होती है। तो
डायरेक्टली सॉरी मैं नहीं दे पाऊँगा। तो दैट इज़ व्हाट आई कैन डू। चल, देन अनदर क्वेश्चन इज फ्रॉम द पंकज जैन की केन्स इंडिया क्या लग रहा है? केन्स इंडिया ओवरऑल ना, मुझे ये ओवरऑल अच्छा स्टॉक ही लग रहा है। केन्स अगर मैं देखूँ ना, बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है ओवर द टाइम, और ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया है ना, आईटी सॉल्यूशंस में है, आपको भी पता है। और जब ये स्टॉक ने ना ग्रोथ दिया है, इवन मैं अगर देखूँ तो जिस तरह से पीछे 3 साल का प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ है, तो इसने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है। हाँ, अगर आप स्टॉक की बात करोगे, क्या महंगा है? देन बहुत महंगा स्टॉक है ये। 248 का पी है, ईवी बाई ईबिटा भी 136 है। ओके, तो उस तरह से बहुत ही महंगा है। लेकिन ऑफ कोर्स नो, ये बेसिकली इसके स्पेसिफिक जो कहते हैं ना कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस और उस सब में एक अच्छी खासी कहता है ना कि मोनोपोली टाइप है, इसलिए ये इसको इतना अच्छा प्रीमियम मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये स्टॉक में बने रहो। अभी जब तक प्रॉब्लम ना आए तो कोई टेंशन नहीं है। आई थिंक यू शुड स्टे इन्वेस्टेड इन दैट स्टॉक। ओके, देन महबूब सैयद 1147 बोले, ये वीडियो ऑलवेज इंस्पायर मी, थैंक यू सर, प्लीज बी इधर, थैंक यू महबूब जी। एंड दूसरा एक अमर राजा बैटरी अल्केम, अमर राजा इज ओके, अल्केम इज ओके, नारायण रुद्या इज ऑल्सो ओके, M&M एंड ऑल दैट, ठीक है। तो ये आप रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पंकज जी। चलिए, आई थिंक अभी तक यहाँ तक ही रखते। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं शाम को ले लूँगा। सो गाइस, दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू टेल यू कि ओवरऑल कैसा है रेलवे स्टॉक और यहाँ से क्या लग रहा है। वो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और मैं आपको शाम को मिलूंगा। आपके क्वेश्चन आंसर रख दीजिए, और शाम को मैं 8 बजे हम लोग लाइव सेशन में मिल रहे हैं। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, एंड आई विल सी यू सून इन इवनिंग। बाय बाय।